नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने की 8,900 रुपए की शॉपिंग, लवी मेले में खरीदा यह सामान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर में लवी मेले में 8,900 रुपए की खरीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनी स्थानों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प उत्पादों व सूखे मेवों के एक स्टॉल पर रुके। उन्होंने महिला विक्रेता से उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की और 1 किलोग्राम अखरोट और 1 दोहड़ू ऊनी कंबल खरीदा। मुख्यमंत्री ने कंबल के लिए 8,000 रुपए और अखरोट के लिए 900 रुपए का भुगतान गूगल पे के माध्यम से किया। श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, जो न केवल व्यापारिक वस्तुएं हैं, बल्कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक भी हैं। उन्होंने कहा कि लवी जैसे मेले न केवल उत्सव हैं, बल्कि भाईचारे और सद्भावना के भी प्रतीक हैं, जिनका सदियों पुराना इतिहास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और बीते 2 वर्षों में इस संबंध में अनेक पहल की गई है तथा भविष्य में इन प्रयासों को और गति देने की योजना है। समाचार नंबर 2। नशा माफिया है कि मानता नहीं, 2 भाइयों के घर निकली चिट्टे की बड़ी खेप, कैश भी बरामद। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी नशा माफिया है कि मानता नहीं। जिला पुलिस नूरपुर ने द्वारा नशे के खिलाफ चलाए अभियान में छन्नी में 2 भाइयों के रिहायशी मकान से 91.4 ग्राम चिट्टा व 38,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने भारत उर्फ तम्मा व उसके छोटे भाई खन्ना निवासी छन्नी के खिलाफ केस दर्ज करके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि आरोपी भारत उर्फ तम्मा व खन्ना दोनों शातिर व अभ्यस्त अपराधी हैं, जिन पर अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि अब इन दोनों को चिट्टा व नकदी सहित गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। समाचार नंबर 3। हिमाचल न्यूज। दूषित हवा से घुट रही सांसें, विभाग अलर्ट, मास्क पहनने की सलाह। गत दिनों से जिला ऊना में धुआं रहित धुंध के छाने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है और लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के लिए 95 मास्क पहनने की अपील की है। बता दें कि धुआं रहित धुंध से सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनके सांस, फेफड़ों व आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने व सफर के दौरान सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण एक बड़ा और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। गौर हो कि WHO का अनुमान है कि प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के संपर्क में आने से हर साल करीब 7 मिलियन लोगों की मौत होती है, जिससे स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और निमोनिया सहित सांस संक्रमण जैसी बीमारियां होती हैं। उद्योग, परिवहन,
कोयला, विद्युत संयंत्र और घरेलू ठोस ईंधन का उपयोग वायु प्रदूषण में प्रमुख कारण है। खतरनाक दर से बढ़ रहा वायु प्रदूषण अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यह महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करता है। प्रदूषण विभाग के अनुसार धुआं रहित धुंध, बिना बारिश से पड़े सूखे के कारण, तूफान व तेज हवाएं न चलने के कारण धुआं व गैस निचली स्तर पर ही घूम रही है। पहाड़ी व डाउन एरिया होने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ा है। इससे राहत पाने के लिए खराब मौसम, बारिश व हवाएं चलना जरूरी है। शहर के बुद्धिजीवी लोगों के अनुसार पंजाब में किसानों द्वारा धान की फसल के बाद बची पराली को जलाने से पैदा हुआ धुंधा, दिवाली के उपलक्ष्य पर लोगों द्वारा चलाए गए पटाखों व आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण की समस्या पैदा हुई है। HDM ऊना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 82 पर। प्रदूषण विभाग ऊना के जेई गुरप्रीत सिंह ने बताया कि जिला ऊना का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 82 है, जो सामान्य है। उन्होंने बताया कि 100 से कम AQI होना एक सामान्य बात है। अगर 100 से ज्यादा AQI है, जो चिंता का विषय होता है। सूखे के कारण व हवाओं के चलने से निचले स्थानों पर धुआं व गैस निचले स्तर पर रुक जाती है, जिससे क्षेत्र में लोगों को वायु प्रदूषण के कारण समस्याएं आ सकती हैं। दोपहर 12 से 4 बजे तक खोलें घरों की खिड़कियां। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला ऊना द्वारा वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार वर्मा ने गुरुवार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों और भारी ट्रैफिक वाली सड़कों, उद्योगों और निर्माण स्थलों से दूर रहें। सुबह और शाम में बाहरी गतिविधियों से बचें। घर की खिड़कियां दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच खोलें। लकड़ी, कोयला, गोबर, केरोसिन के धुएं और बीड़ी सिगरेट से परहेज करें। घर में गीले कपड़े से सफाई करें व धूल से बचें। आंखों को साफ पानी से धोएं तथा गुनगुने पानी से गरारे करें। पोषक आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं। गंभीर प्रदूषण वाले क्षेत्रों में N95 मास्क पहनें। वहीं स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित प्रदूषण से विशेष सावधानी बरतें। अधिक प्रदूषण के दौरान बाहर न जाएं। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें व नियमित दवाई लें व लक्षण बिगड़े पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। Presenting the Wipro Emerald Plus Emergency Light. This powerful 5-watt LED and rechargeable lithium battery comes with a 4000 mAh battery backup which gives 8 to 10 hours light. In the box you will find one emergency light. The product comes with standard brand warranty. Pay online using UPI, debit, credit card, Amazon Pay, net banking and cash on delivery. For EMI options, replacement policy and further information visit the product detail page. Keep shopping with Amazon. समाचार नंबर 4। साइबर क्राइम। खुद को बैंक कर्मी बता ठग रहे शातिर, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लगा रहे चुना। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग लोगों को सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज व मोबाइल पर कॉल के जरिए झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस ने ऐसे साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को इस बारे फोन आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। सस्ते बैंक लोन, फास्ट टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि हिमाचल में भी लोगों को इस बारे फोन आ रहे हैं। शातिर ठग सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात कहते हैं। इसके तहत शातिर अपने आप को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को विश्वास में ले लेते हैं। उसके बाद शातिर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात करते हैं। इसको लेकर OTP शेयर करने को कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा OTP शेयर करते ही उसके क्रेडिट कार्ड का विवरण शातिर प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही देर में क्रेडिट कार्ड से या बैंक खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। साइबर सेल की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। एडवाइजरी में कहा है कि किसी से भी अपना OTP नंबर को शेयर न करें। इसके अलावा अपने बैंक खाते सहित निजी जानकारी किसी से भी साझा न करें। अगर कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है
तो तुरंत मामले की शिकायत 1930 पर दर्ज करें। समाचार नंबर 5। ड्राई स्पेल से धर्मशाला में सूख गया 50% पेयजल, गेहूं की बिजाई पर पड़ रहा ज्यादा असर। हिमाचल प्रदेश में 1.5 माह से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं, जिससे पेयजल योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। गैर सिंचित क्षेत्रों में किसान भी बुरी तरह से परेशान होकर हर दिन बारिश के देवता से गुहार लगा रहे हैं। सूखी ठंड, आसमान में छाई धुंध व धूल से लोग बीमार होने लगे हैं और अस्पतालों में भी ओपीडी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 साल बाद अक्टूबर और नवंबर में फिर सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। गत 1 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रदेश में सामान्य से 98% कम बारिश हुई है। इससे पहले वर्ष 2022 में अक्टूबर और नवंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश हुई थी। इस साल भी मानसून जाने के बाद से राज्य में नाममात्र की ही बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। कांगड़ा में 1.5, किन्नौर में 0.4, लाहौल स्पीति में 0.1, मंडी में 3.4, शिमला में 0.2 और ऊना में 8.6 मिलीमीटर ही बारिश हुई। 1.5 महीने का लंबा ड्राई स्पेल होने से खेतों की नमी कम हो गई है, जिस कारण किसान अभी तक गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा सूखे का असर पेयजल स्कीमों पर भी पड़े लगा है। धर्मशाला जल शक्ति मंडल के एक्सईएन सुमित विमल कटोच का कहना है कि प्रदेश में बारिश न होने से पेयजल स्कीमों पर भी बड़ा असर पड़ा शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि ड्राई स्पेल से 50% पेयजल परियोजनाएं प्रभावित होने लगी हैं। हालांकि अभी विभाग पानी की सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जल्द बारिश नहीं हुई तो पेयजल संकट गहरा सकता है। अक्टूबर में बारिश न होने से इस बार किसान रबी की फसल नहीं लगा पाए हैं। केवल सिंचित क्षेत्र के किसान ही गेहूं की बिजाई कर पाए हैं। किसानों की माने तो गेहूं के लिए नवंबर का पहला सप्ताह सबसे उपयोगी माना जाता है, लेकिन बारिश न होने से किसान बेबस हैं। अभी तक खेत सूखे होने से किसान बिजाई नहीं कर पाए हैं। जिन किसानों की खेत में पानी की सुविधा है, वे ही गेहूं बिजाई का कार्य पा रहे हैं। बारिश न होने से अभी जिला कांगड़ा के चंगर इलाकों में गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी। राज्य में करीब 85% क्षेत्र में खेती वर्षा पर ही निर्भर रहती है, लेकिन मौसम की बेरुखी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बारिश के देवता इंद्रनाग से गुहार। बरसात के बाद बारिश न होने से परेशान किसान व आम लोग बारिश के देवता इंद्रनाग से गुहार लगा रहे हैं। सूखी ठंड और धूल सहित आसमान में छाई धुंध से आम जनता की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। अस्पतालों में मरीजों की ओपीडी बढ़ गई है। हर दिन लंबी कतारें लग रही हैं। Presenting MeWe Play Bluetooth speaker in black. It comes in a size of 7 by 7 by 8 centimeters and weighs 164 grams. The speaker has a stereo mode for HD sound. The MeWe Play portable speaker comes in a sleek design and is powered with 12 hours of playtime. This wireless speaker is Bluetooth enabled for easy connectivity. It is also available in white, green, blue, orange and turquoise. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. For EMI options, replacement policy and further information visit the product detail page. समाचार नंबर 6। मेडिकल डिवाइस पार्क। नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करेंगी विदेशी कंपनियां। जर्मनी के डसेल्डोर्फ शहर में आयोजित मेडिकल एक्सपो मेडिका 2024 में हिमाचल में निवेश के लिए कई विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप हुआ है। इस एक्सपो के चौथे दिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अगुवाई में हिमाचल से गए दल ने मेडिकल डिवाइस सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ वार्ता की। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों की टीम के साथ जापान, इजराइल और साउथ कोरिया के पैवेलियन का दौरा किया और उसके बाद भारत के पैवेलियन को भी देखा। इसी दौरान नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिए करीब 7 कंपनियों ने इच्छा व्यक्त की है। इन कंपनियों के सीईओ के साथ उद्योग मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान हर्षवर्धन सिंह चौहान ने हिमाचल में डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस जोन बनाने को लेकर सहमति जताई। यह फैसला लेने से हिमाचल मेडिकल डिवाइस सेक्टर में प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाएगा। इसके साथ ही स्टेट हेल्थ केयर एडवाइजरी के गठन का भी सुझाव मिला है। उद्योग मंत्री के साथ बातचीत में विभिन्न कंपनियों के सीईओ ने हिमाचल का दौरा करने में इच्छा जताई है।
इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेडिकल सेक्टर के निवेशकों की तरफ से एक मांग की गई कि हिमाचल को मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए। साथ ही मेड इन इंडिया प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत इंपोर्ट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के लिए क्लियरेंस को देखते हुए सेपरेट रेगुलेटरी विंग बनाया जाएगा और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी अलग तरह की होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में कस्टमाइज पैकेज भी राज्य सरकार ऑफर कर रही है और हेल्थ केयर सेक्टर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर जोर दे रही है। हिमाचल से उद्योग मंत्री की अगुवाई में गए प्रतिनिधिमंडल में 4 कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़, सुरेश कुमार, मलेंद्र राजन और विनोद सुल्तानपुरी भी शामिल हैं। उद्योग सचिव आरडी नजीम, विशेष सचिव नीरज कुमार, अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलक राज शर्मा, संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान, प्रोजेक्ट मैनेजर सुमित सागर डोगरा, अर्नेस्ट एंड यंग से दिनेश कुमार चौहान और जगदीप सिंह भल्ला भी इस दल के साथ गए हैं। समाचार नंबर 7। कांगड़ा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खुद नजर रखेंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए सभी बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली है। सीएम ने कहा कि वह स्वयं पर्यटन व रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखेंगे। एयरपोर्ट को छोड़कर धीमी गति से चल रहे अन्य कार्यों से नाखुश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धरातल पर जाकर प्रत्येक कार्य का रिव्यू करने और उसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही है। कांगड़ा प्रवास पर जिला मुख्यालय धर्मशाला पहुंचे सीएम सुक्खू एक्शन मोड में दिखे। जिला की कुछ बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के धरातल पर न उतरने पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने स्वयं मॉनिटरिंग करने का ऐलान किया है। पौंग बांध में शुरू होने वाली जलक्रीड़ा गतिविधियों को भी बिलासपुर की तर्ज पर जल्द शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पालमपुर और धर्मशाला में बनने पर हेलीपोर्ट के कार्यों को भी धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए हैं। देहरा में बनने वाले चिड़ियाघर के काम को गति देने सहित धर्मशाला के ढगवार में मिल्क प्लांट के विस्तारीकरण के लिए उन्होंने कहा कि करीब 20% तक कार्य पूरा होने पर ही वह स्पॉट पर जाएंगे। इन कार्यों को स्पीड अप करने के लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए। अगले माह तक दे देंगे 50% मुआवजा। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए चल रहे कार्य पर प्रसन्नता जताते हुए सीएम ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिगृहित की जा रही भूमि के विस्थापितों को दिए जाने वाले मुआवजे की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50% मुआवजे की राशि को वितरित कर दिया जाएगा। जब कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार शुरू होगा तो इस हवाई अड्डे पर विमान के नाइट लैंडिंग की भी सुविधा शुरू हो जाएगी। हवाई अड्डे पर तैनात होगी अतिरिक्त पुलिस। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध करवाएगी। इससे वह कांगड़ा हवाई अड्डे में मार्च 2025 से सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हवाई जहाज की उड़ानें करवा सके। उन्होंने कहा कि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। 4 लेन से सटे प्रभावितों को मिलेंगी सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला में सड़कों के 4 लेनिंग के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन वे साइड एमेनिटीज, राजमार्ग किनारे विकसित होने वाली सुविधाएं विकसित करने की दिशा में भी कार्य योजना बनाने को प्राथमिकता दे, ताकि 4 लेन से प्रभावित सुविधाओं को बहाल कर जनता को राहत दी जा सके। Presenting Boya BY-M1 Omnidirectional Lavalier Condenser Microphone in black. This is an omnidirectional lavalier microphone is designed for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders and PCs. It has a high quality condenser and an audio cable of 20 feet. This is a small and compact microphone that is easy to clip and perfect for video use. It is perfect for video use with Omni pickup pattern for full 360-degree coverage, super sound for presentations and video audio recorders. It has easy to use on and off buttons. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. For EMI options, replacement policy and further information, visit the product detail page. समाचार नंबर 8। सरकारी आवासों में बिना अलॉटमेंट रह रहे अधिकारियों के खिलाफ जांच। वन विभाग में सरकारी आवास के सबलेटिंग की जांच शुरू हो गई है। यह जांच कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर हो रही है। कर्मचारी महासंघ ने बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास दूसरों को मिलने की बात कही है। इस शिकायत के आधार पर वन बल प्रमुख डा पवनेश ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी आवासों में बिना अलॉटमेंट के रह रहे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत में 10 से ज्यादा आवास सबलेट होने की बात कही गई है। दरअसल वन विभाग ने अपने कर्मचारियों को आवास मुहैया करवाए हैं, लेकिन शिकायत में यह कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को आवास दिए गए हैं, इनमें से बड़े ओहदों पर बैठे कुछ कर्मचारियों ने इन्हें दूसरों को आवंटित कर दिया है। वन विभाग जांच के साथ ही आवासों की मरम्मत का काम भी शुरू करेगा। विभाग ने छोटे कर्मचारियों के लिए अलग से मरम्मत का बजट मुहैया करवाने की बात कही है। वन विभाग में मरम्मत के लिए आने वाले बजट का 60% हिस्सा छोटे कर्मचारियों के आवास पर खर्च होगा, जबकि 40% बजट अधिकारियों के आवास पर खर्च किए जाएंगे। वन बल प्रमुख डा अवनेश ने दफ्तरों में काम कर रहे फील्ड कर्मचारियों को वापस वनों में भेजने की बात कही है। साथ ही ऐसे मामलों की भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही JOIT के प्रशिक्षण का इंतजाम वन विभाग करेगा। CM के समक्ष रखेंगे खाली पदों की डिटेल। वन विभाग में लिपिक और वरिष्ठ सहायकों के पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए विभाग के मुखिया डा अवनेश जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। डा अवनेश ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सरकार के समक्ष वन विभाग में रिक्त पड़े लिपिकों और वरिष्ठ सहायकों के पदों के मामले को उठाएंगे और विभाग में JOIT के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेंगे। जरूरतमंदों को ही मिलेंगे मकान। वन बल मुखिया डा अवनेश शर्मा ने बताया कि हाउस अलॉटमेंट न होने का कड़ा नोटिस लिया गया है। वो जल्द इस मामले को सुलझाएंगे और जरूरतमंद लोगों को मकान आवंटित करवाएंगे। वन बल मुखिया ने यह भी बताया कि वन विभाग के कार्यालय और सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए सभी कार्यालयों से APO मांगे जाएंगे और सरकार से बजट की मांग कर जल्द ही सरकारी कार्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। समाचार नंबर 9। मंडी के कोटली का वीर लेह में शहीद, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई। मंडी जिला के तुंगल क्षेत्र के बग्गी तुंगल गांव के हवलदार सुरेश कुमार देश के लिए बलिदान हो गए हैं। उनकी पार्थिव देह गुरुवार को उनके पैतृक गांव बग्गी तुंगल पहुंची, जहां परिजनों, स्थानीय प्रशासन, सैन्य अधिकारियों एवं अन्य लोगों ने वीर जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। सुरेश कुमार को उनकी माता प्रोमिला देवी, पत्नी धनी देवी, बेटी शबन और बेटे पीयूष ने सैल्यूट देकर विदाई दी। पूरा परिवार बिलखबिलक कर रोता रहा। शहीद की पार्थिव देह पहुंचते ही पूरा क्षेत्र सुरेश कुमार अमर रहे नारों से गूंज उठा। सुरेश कुमार की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों ने वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि लेह लद्दाख एरिया के बर्फीले इलाके में एक्लिमेटाइजेशन के दौरान हृदय गति रुक जाने से अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पर देश सेवा करते हुए सुरेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वह 18 डोगरा रेजिमेंट के तहत वहां देश के सेवा में कार्यरत थे। उधर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 18 डोगरा रेजिमेंट के हवलदार सुरेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हवलदार सुरेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को राष्ट्र सदैव याद रखेगा और वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शोक की इस घड़ी में पूरा राज्य शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सुरेश कुमार के अदम्य साहस और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। Presenting the TP-Link TL-WA850RE-N300 wireless range extender that is designed to extend the coverage and improve the signal strength of an existing wireless network. With up to 300 Mbps speed at 2.4 GHz, the extender lets you download and upload with high speed without interruptions. It comes with 2 internal antennas and a range extender mode to boost the wireless signal and extend the Wi-Fi coverage to previously unreachable spots, eliminating dead zones. The miniature size and wall-mounted design of this wireless range extender makes it easy to deploy and move flexibly. It needs no new wires or cables to set up. It can be set up anywhere within the range of your existing wireless network to extend the wireless coverage at a push of the WPS button. It also comes with a smart signal indicator light with an included night mode. The Tether app allows easy access and management of this wireless range extender using any mobile device. N300 comes with an Ethernet port that allows the extender to function as a wireless adapter to connect wired devices. The N300 wireless range extender
comes with a quick installation guide included in the box. The product comes with standard brand warranty. For EMI options, refer to product detail page. Pay online using debit or credit card and net banking. 10 days replacement policy for damaged or defective product. For further information, visit the product detail page. समाचार नंबर 10। जब सब कुछ छोड़ दिया तो सरकारी मकान भी छोड़ देंगे। एक CPS मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद सुविधाओं को छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं, वह उनका सम्मान करते हैं। उन्हें मुख्य संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद जो मकान राज्य सरकार की तरफ से मिला था, उसे वह 1 या 2 दिन में खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह विधायक हैं और इस नाते उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था विधानसभा को ही करनी है। विधानसभा से जैसे ही आदेश पारित हो जाएंगे, वह CPS के नाते मिले सरकारी आवास को खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम नेताओं और पार्टी हाईकमान से बातचीत चल रही है। एक CPS मोहन लाल ब्राक्टा ने उनके सरकारी आवास छोड़े के सवाल पर कहा कि जब सब कुछ छोड़ दिया है तो मकान भी छोड़ देंगे, सड़क पर नहीं आ जाएंगे। वह विधायक हैं और इस नाते सरकारी आदेश का इंतजार जरूर करेंगे। जो भी विधानसभा से आदेश होंगे उसे स्वीकार किया जाएगा। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए सभी 6 विधायकों को शक्तियां वापस लेने का आदेश दिया है। इसके बाद गुरुवार को सचिवालय में एक CPS कार्यालय खाली हो गए। यहां तैनात स्टाफ वापस अपने विभाग में चला गया है। आदेश के बाद यह संभावना थी कि CPS अब आवास को भी खाली कर लेंगे, लेकिन मोहन लाल ब्राक्टा ने साफ कर दिया है कि वह आवास को 1 या 2 दिन में खाली करेंगे और आवास खाली करने से पहले विधानसभा के आदेशों का इंतजार भी करेंगे, ताकि विधायक होने के नाते उनकी व्यवस्था दूसरी जगह हो पाए। समाचार नंबर 11। हिमाचल न्यूज। फिशिंग टूरिज्म का हब बनेगा हिमाचल। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब फिशिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसकी शुरुआत बिलासपुर की गोविंद सागर झील से की जा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने को लेकर मत्स्य विभाग की ओर से बाकायदा पर्यटकों को पर्यटन फिशिंग के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। झील के पर्यटकों से गुलजार होने से यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आगामी समय में बिलासपुर पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि महाशीर मछली न केवल अपनी स्वादिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह स्पोर्ट्स फिशिंग में भी अत्यधिक लोकप्रिय है, जिससे इसका जलाशय में संचय एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम न केवल जलाशय में मछली की प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे पर्यटन फिशिंग के क्षेत्र में भी एक नया आयाम देने का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ बता दें कि यह पहल जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा गोविंद सागर झील में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 15,000 बीज। मत्स्य निदेशालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक पवन कुमार और सहायक निदेशक पंकज ठाकुर की उपस्थिति में महाशीर मछली के बीज गोविंद सागर झील में डाले गए। सहायक निदेशक पंकज ठाकुर ने बताया कि गोविंद सागर झील में मछली प्रजातियों की विविधता बनाए रखने के उद्देश्य से मच्छयाल महाशीर फार्म जोगिंदरनगर जिला मंडी से लाकर 15,000 से अधिक महाशीर मछली के बीज डाले गए हैं। महाशीर मछली की संख्या हर वर्ष घट रही थी, जिससे उसकी कुल पकड़ मात्र 2% तक सिमट गई थी। इसलिए महाशीर मछली के बीजों का संचय किया है। समाचार नंबर 12। आइए सोलर प्रोजेक्ट लगाइए, निजी क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए सीएम की उद्यमियों से अपील। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा और अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन और प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षता को और अधिक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कुल 300 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 62 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
सरकारी क्षेत्र में 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा चुकी है और 15 मेगावाट क्षमता की परियोजना निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश कुमार प्रजापति, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। कमाई बढ़ाने और रेवेन्यू मैपिंग पर काम करे बिजली बोर्ड। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए बोर्ड का राजस्व और संसाधन बढ़ाने के लिए नए प्रयास करने के निर्देश दिए। सीएम सुक्खू ने विभिन्न उपक्रमों व परियोजनाओं से ऊर्जा की खरीद और व्यय संबंधित पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्युत की विवेकपूर्ण खरीद और संसाधनों के सदुपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने विद्युत बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में संपूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडल और वृत्त स्तर पर होने वाले तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रबंधन के लिए रेवेन्यू मैपिंग करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। समाचार नंबर 13। श्री कुमार स्वामी 16 को सोलन, 17 को आएंगे शिमला। 16 नवंबर 2024 को सायं 4 बजे सेंटा रोजा, सोलन तथा 17 नवंबर 2024 को सायं 4 बजे होटल पीटर हॉफ, शिमला में होने वाले समागमों को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ही उत्साह है। समागमों की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। पूरे आयोजन स्थल को सजाया जा रहा है। समागम स्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तों के दोनों तरफ झंडियां लगाई गई हैं, बड़े बड़े तोरण द्वार और होर्डिंग लगाए गए हैं। सभागम स्थल पर मंच भी बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है। समागम आयोजन स्थल के मार्गों पर चहल पहल देखी जा सकती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के समागम आयोजकों ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आगमन को देखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं। इन समागमों में अभिनेताओं, राजनीतिक हस्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के आगमन की विशेष संभावना है। समागम आयोजक सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी मां दुर्गा का विशेष पाठ भी प्रदान करेंगे, जिससे दुख, समस्याएं और रोग समाप्त हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सभी को समागम की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता से है। समागम में आने वाले श्रद्धालुओं को यह भी आकर्षण है कि परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी अवधान के माध्यम से त्वरित दुख निवारण की कृपा प्रदान करते हैं। इस कृपा से मात्र कुछ मिनट में ही दुख निवारण हो जाता है। समागम आयोजक सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि अवधान की जिस कृपा से सारे देश के दुखी भाई बहन मात्र 3 मिनट में ही अपने कष्टों, दुखों, रोगों व समस्याओं से ठीक हो गए, उसी कृपा के लिए हम भी लालायित हैं। अबुधाबी यूएई में जब अवधान करवाया गया तो विश्व भर से आए धर्मगुरु, डॉक्टर, वैज्ञानिक और सरकारों के प्रतिनिधि अपार ऊर्जा से भर गए। अवधान महायोग ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव और डिप्रेशन से मुक्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए धर्मगुरुओं, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने जब देखा कि सनातन पुरातन रहस्यों से हर प्रकार के रोगों और समस्याओं का समाधान हो सकता है तो वे अवाक रह गए। अमेरिका और यूरोपीय देशों के डॉक्टरों ने कहा कि वे खुद हजारों लोगों के मेडिकल प्रमाण देख चुके हैं कि किस तरह उनके वे रोग दूर हो गए, जिनका समाधान मेडिकल साइंस के पास भी नहीं था। विश्व के अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश किसी भी विचारधारा को तब तक नहीं मानते जब तक कि वे तथ्यपरक अनुभव से न गुजरे। उन्होंने भी बीज मंत्रों को मान्यता दे दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा।